अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट, तो डिस्कस करते हैं हम आज काइबर को। आपने देखा है कि कमेंट्स में अक्सर ये बात की जा रही है कि ZTBL का जो मार्कअप रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो क्या है आजकल। तो लोग बताते हैं कि काइबर प्लस इतना, और काइबर प्लस 8 बताते हैं या काइबर प्लस 9 बताते हैं। तो इस तरह तकरीबन 28, 29, 30 जो है ना परसेंट पर ये रेट चला जाता है काइबर प्लस करने से। तो आज हमने डिस्कस यही करना है कि काइबर होता क्या है। आपको पता होना चाहिए ना कि काइबर रेट के साथ प्लस इंटरेस्ट या मार्कअप रेट को शामिल करते हैं तब टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट रेट निकलता है जो जनरल पब्लिक पर चार्ज किया जाता है। तो इसके अलावा जो है हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि ZTBL काइबर आने से पहले इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता था। तो काइबर के साथ लगने से इंटरेस्ट रेट में क्या तब्दीली होती है, किस तरह इसको अफेक्ट करता है काइबर। तो काइबर की जो एब्रीविएशन फॉर्म है, वो काइबर का जो अगर आप इसको एलेबरेट करें तो वो बनता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है। तो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट का मतलब ये होता है, जिसको काइबर भी कहते हैं, कि ये एक ऐसा रेट है जो कि ओवरऑल एवरेज निकाल कर बनाया जाता है। एवरेज किस चीज़ की निकाली जाती है? एवरेज निकाली जाती है कि जिस रेट पर जितने भी पाकिस्तान में बैंक्स हैं वो एक दूसरे को फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे के साथ फंड्स की जो है वो सेल एंड परचेज़ करते हैं। तो जो रेट उनके दरमियान में डिसाइड होता है, ये रेट दरअसल वही है जिसको आप काइबर बोलते हैं। देखें, सेल एंड परचेज़ का ताल्लुक डिमांड एंड सप्लाई से होता है फंड्स की। और सादा अल्फाज में अगर मैं काइबर को समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास कोई भी जनरल पब्लिक से कोई लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक अपने फंड्स में से उसको लोन दे देता है, और उसके लिए एक ख़ास मार्कअप या इंटरेस्ट रेट वो उसका चार्ज करता है। तो इसी तरह फ़र्ज़ करें एक बैंक को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे कहाँ से लेता है। तो सपोज़ कर लें कि उसके पास लोगों का डिपॉज़िट है, ऑलरेडी रकम रखी हुई है, वो इनफ नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, तो फिर ये फंड्स एक दूसरे से लेते हैं। तो अगर किसी बैंक के पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, वो अपने पैसे ट्रांसफ़र करेगा दूसरे बैंक को, तो उस पर वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। उन दोनों बैंक्स के दरमियान में एग्रीमेंट होता है। जो ऑफ़र करता है फंड्स वो बताता है मार्केट में, ये ओपन मार्केट के अंदर ये इंटरेस्ट रेट जो हैं वो तय होते हैं, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट एक फ़िक्स करता है, तमाम बैंक्स उससे लोन लेते हैं स्टेट बैंक से, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफरेंट है, और ये वाला इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। काइबर का स्टेट बैंक की जो इन्वॉल्वमेंट है काइबर में बिल्कुल नहीं है। ये ओपन मार्केट के अंदर रेट डिसाइड होता है, बैंक्स आपस में एक दूसरे से फंड्स जो है वो सेल एंड परचेज़ करते हैं, तो तब ये रेट डिसाइड होता है। ठीक है। इसको आप बोलते हैं कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। तो अब जो है इसका इफ़ेक्ट ओवरऑल होता क्या है। देखें, जब आप जनरल एक रेट डिसाइडेड है, फ़र्ज़ करें 22 है वो काइबर रेट, तो जब जनरल पब्लिक बैंक से लोन लेने के लिए जाती है तो वो उसको काइबर प्लस रेट लगा कर देते हैं। इट मीन्स के काइबर से लो तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि काइबर से लो होने का मतलब ये है कि काइबर पर तो ऑलरेडी उनके फंड सेल हो रहे हैं, तो काइबर से प्लस ही उन्होंने करके जनरल पब्लिक को देना है। काइबर पर जब उनके 22% मिनिमम जा सकते हैं फंड्स, तो फिर वो पब्लिक को 23 ही देंगे, 21 तो नहीं दे सकते। तो इसलिए बैंक्स ने काइबर प्लस रेट रखा हुआ है। काइबर प्लस जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं, जो उनका प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है, जिस पर वो अपनी कॉस्ट को जो है वो मीट कर सकते हैं या अपने प्रॉफिट को रख सकते हैं, एक मार्जिन रख सकते हैं। तो वो फिर हर बैंक का डिफरेंट होता है। तो काइबर प्लस का मतलब तो हो गया ये। और काइबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काइबर जो है वो रेट किस तरह डिसाइड होता है। अब ये काइबर जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना ओपन मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस जो आ रही होती हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी की, उसकी वजह से ये रेट चेंज होता है, इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। कभी तो ये जो है वो
मतलब उसमें 2% का, 3% का, 5% का, ये 1% का डिफरेंस आ जाता है। जैसे जैसे वो ये आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स बेहतर समझ सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की ऑफ मनी जो है वो किस तरह उसकी अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं मार्केट में। ये ओवरऑल जो है आपके कंट्री में मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिनमें पॉलिटिकल कंडीशन आपके स्टेबल होना ज़्यादा अच्छा इसके रेट के लिए होता है। तो काइबर का मैंने आपको बता दिया, और काइबर प्लस जो रेट बैंक ऑफ़र करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर बैंक जो है वो 28% पर लोन देता है और तो वो काइबर प्लस है। काइबर का मतलब ये होगा कि 22% काइबर है रेट, और 6% जो है उसने एक्स्ट्रा उस पर चार्ज किया इंटरेस्ट रेट, जो उसका प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है। तो ये ओवरऑल जनरल पब्लिक अगर लोन लेने के लिए जाती है तो उसको 28% पे करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़राई तरक्याती बैंक की, कि ZTBL जो है वो ये कहा जाता है कि बाकी तमाम बैंक से इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, इसका मार्जिन कम होता है। तो देखें, ये जो काइबर है, काइबर पर आने से पहले ZTBL का जो इंटरेस्ट रेट था वो इंतहाई कम होता था बाकी बैंक से। वो आप सिंगल डिजिट में भी ये आया है कई दफ़ा 8-9% पर, और इसके अलावा 11%, 12%, ये नॉर्मल रूटीन में ये इंटरेस्ट रेट रहा है, और ये मार्केट के अंदर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स में से एक है। लेकिन जब से काइबर पर आया है ZTBL भी, तो ये भी इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया है, 27%, 28% पर चला गया है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, इंटरेस्ट रेट डाउन भी हो जाता है। जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने 7% पर जो है वो लोन दिए थे, तो बाकी का जो मार्जिन का इंटरेस्ट रेट होता है 7 to 28%, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है अपने फंड्स में से। तो जनरल पब्लिक को जो लोन है वो 7% पर मिलता रहा है। इसी तरह बाज़ औक़ात 18% पर आ जाता है, 16% पर आ जाता है। ये डिपेंड करता है मार्केट में जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है। तो ये जो है इन काइबर पर आने से पहले इसका इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन था, अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया वक्त के साथ साथ। तो काइबर भी डिस्कस हो गया है अभी। काइबर क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा जो है मैंने आपको ये भी बताया है कि ZTBL के जो इंटरेस्ट रेट है उस पर काइबर की वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है। जो तमाम बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट पर ज़ाहिर सी बात इफ़ेक्ट होता है वो बढ़ जाता है काइबर प्लस जो इंटरेस्ट रेट है इसकी वजह से। अब हम ये देखते हैं कि बैंक्स जो है वो काइबर यानी जो एक दूसरे से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये फ़ंड परचेज़ क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। एक बैंक को क्या ज़रूरत है कि वो जो है मतलब दूसरे बैंक से फ़ंड्स ले, उसके पास फ़ंड्स होते भी हैं, हर बैंक के पास पैसा होता है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। देखें, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बैंक के पास जो है वो लिक्विडिटी नहीं होती, यानी वो लोन उन्होंने रिकवर करना होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स उनके ज़्यादा होते हैं। तो जिन डिपॉज़िट उनके पास ज़ाहिर सी बात है लोगों की अमानत रखी होती है। तो लिक्विडिटी का होने का मतलब ये है कि फ़िज़िकल फॉर्म में कैश। तो पैसा तो उन्होंने लेना है, एसेट्स उनके पास हैं, जनरल पब्लिक से लेना है, कॉर्पोरेट से लेना है, कॉर्पोरेशन से लेना होता है, लेकिन फ़िज़िकल फॉर्म में कैश नहीं होता उनके पास। तो उस फ़िज़िकल फॉर्म में कैश अवेलेबल करने के लिए वो अपनी लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं, और लिक्विडिटी इंक्रीज़ करने के लिए वो फंड्स लेते हैं दूसरे बैंक से। फ़िज़िकल फॉर्म में कैश आ जाता है, लिक्विडिटी इंक्रीज़ कर जाती है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती है। इसके अलावा जो है बैंक डिपॉजिटर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फ़ंड्स परचेज़ करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें बड़े जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अचानक से फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो फ़िज़िकल फॉर्म में उनके पास नहीं होते, या उनके पास फ़ंड्स अवेलेबल पूरे नहीं होते, तो फिर वो फ़ंड्स परचेज़ कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो है मज़ीद जनरल पब्लिक को लोनिंग करने के लिए काइबर पर वो परचेज़ कर लेते हैं। 22% पर एक बैंक परचेज़ करता है फ़ंड्स, तो अगर वो 30% पर देता है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर 8% मार्जिन है जो इसका प्रॉफिट होगा। तो ये रीज़न भी है फ़ंड्स लेने की। सेकंड, इसके अलावा जो है एक और रीज़न ये भी है कि रिज़र्व रिक्वायरमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होती है हर बैंक के लिए।
तो स्पेसिफिक रिज़र्व रिक्वायरमेंट होती है कि आपने टोटल अपने डिपॉजिट में से इतना रिज़र्व रखना है, वो इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए होता है। तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट रखना ज़रूरी होता है हर बैंक के लिए। तो उस बाज़ औक़ात उस रिज़र्व रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी बैंक्स जो है वो फ़ंड्स परचेज़ करते हैं दूसरे बैंक से। तो ये वो ज़रूरियात हो गई जिसकी वजह से काइबर पर जो है बैंक्स जाते हैं और काइबर पर जो है फ़ंड्स ट्रांसफ़र कराते हैं। सेल एंड परचेज़ ऑफ फ़ंड्स होता है वहाँ पे, और ये ओपन मार्केट में होता है, जिसकी वजह से वहीं पर जो है एक रेट ऑफ़ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, जिसको आप काइबर बोलते हैं। ठीक है? अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आती, मुश्किल है, तो जो चीज़ कन्फ्यूज़ करती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगा। थैंक यू।